मैंने जितने भक्तों के चरित्र लिखे हैं, उन भक्तों की अगर मैं राजा कह दूं, मैं अगर उन भक्तों की अधिष्ठात्री कह दूं, तो कोई कमी नहीं। रत्नावती जी कौन है? रत्नावती महाराज पृथ्वीराज जी की कुल वधू, आमेर के राजा पृथ्वीराज, उनकी बहू हैं, उनकी कुल वधू हैं। पृथ्वीराज जी भी पहले बहुत वामपंथी थे, बाद में ये भी वैष्णव हो गए। महाराज पृथ्वीराज जो थे पहले नास्तिक थे, और नास्तिक नहीं थे, एक गुरुजी थे इनके, लेकिन वो गुरुजी तांत्रिक थे। तंत्र विद्या पर इनकी ज्यादा रुचि थी, और इनके गुरुजी का नाम था तारानाथ। बहुत ध्यान से सुनना। परंतु इनकी जो पत्नी थी वो वैष्णव थी। प्राचीन काल में राजाओं को एक ही चीज दिखती थी, कैसे भी हमारा जो राज शासन है वो बना रहे, उस पर कोई आक्रमण ना करे, और इस राज शासन की रक्षा के लिए जो दायित्व उठाएगा वो हमारे गुरुजी। सब लोग इधर देखो, बहुत सावधानी से सुनो। मतलब गुरु भी स्वार्थ से ही बनाते थे। तो पृथ्वीराज राजा ने तारानाथ जी को अपना गुरु बनाया, लेकिन उनकी पत्नी वो वैष्णव थी। उनके गुरुजी थे कृष्णदास पेहारी जी। ठीक है, पति पत्नी के गुरु अलग होना, ये इसमें कोई दोष नहीं है। अगर पत्नी हरिदासी है और पतिदेव रामानंदी हैं, या पतिदेव गौड़िया वैष्णव हैं और पत्नी जो है वो हरिवंशी है, कोई दिक्कत नहीं है। दोनों वैष्णव हैं तो अच्छा है। लेकिन दिक्कत हो जाती है जब एक वैष्णव है और दूसरा जो है वो वैष्णव नहीं है, दूसरा या तो नास्तिक है या किसी और पथ का है, तो बहुत दिक्कत होता है निर्वहन करना। इसलिए हम निवेदन करते हैं कि भाई अभी जितने युवा हैं, अगर तुम वैष्णव हो तो भाई घर वालों से ये कह दो, पैसा वाला हो, सुंदर हो, धनवान हो, पढ़ा लिखा हो, ये सब बात की बात, वैष्णव हो। वैष्णव साथ रहे तो ज्यादा अच्छा है। तो पत्नी तो थी वैष्णव, लेकिन श्री पृथ्वीराज जी महाराज जो थे वो तांत्रिक गुरु जी के चेला थे। कभी बलि चढ़वाते थे उनसे, कभी आधी रात बुलवा करके भिन्न भिन्न प्रकार के हवन करवाते थे, कभी कुछ करवाते कभी कुछ करवाते। और पृथ्वीराज का तांत्रिक विद्या से राज शासन बचा भी हुआ था, उसको और विश्वास हो गया अपने गुरुजी में। अपने गुरुजी से रोज कहते थे, गुरुजी आप मेरे घर कभी प्रसाद पाने आओ। तो तारानाथ कहते, तुम्हारी पत्नी जो है ना वो वैष्णव है, और वैष्णवों का हाथ का खाने से हमारी जो विद्या है वो नष्ट हो जाती है, इसलिए तुम्हारे घर का भोजन मैं नहीं करूंगा। पहले अपनी पत्नी से कहो मुझसे दीक्षा लेवे, मेरी चेली बने, तब मैं आऊंगा घर पे। अब तो घर में पहले कोई विवाद नहीं था, लेकिन अब विवाद होने लगा। क्यों? पृथ्वीराज जी आते और अपनी पत्नी से रोज लड़ते, तुम्हारी वजह से गुरु जी घर नहीं आ रहे हैं, तुम वैष्णव हो, तुम ठाकुर जी की सेवा करती हो, तुम्हारे गुरुजी कृष्णदास पेहारी जी इसलिए गुरुजी नहीं आते, तुम्हारी वजह से हमारा घर जो है गुरुजी के चरणों से नहीं अंकित हो पाया। अब पत्नी कहे मुझे आपके गुरुजी से कोई दिक्कत नहीं, आप किन्हीं को भी भजो, लेकिन अब मैं एक बार दीक्षा ग्रहण कर चुकी, मैं वैष्णव परंपरा में आ चुकी, मैं कैसे त्याग दूं? गुरुजी तो घर आते ही नहीं थे। एक समय ऐसा आया कि पृथ्वीराज ने भी घर पर प्रसाद पाना बंद कर दिया, आश्रम जाते गुरुजी के पास ही भोजन करते। अब इससे परेशान हो गई उनकी पत्नी, अब क्या करें? तब एक दिन कृष्णदास पेहारी जी के दर्शन करने के लिए पत्नी गई और उन्होंने जाके चरणों में निवेदन किया, गुरुजी मुझे कोई दिक्कत नहीं कि मेरे पति के गुरुदेव अलग, पर उनकी वजह से घर में ये सब होता है, वो मुझे जबरदस्ती कहते हैं इनसे दीक्षा लो, आप कुछ कृपा करो। कृष्णदास पेहारी जी ने केवल इतना पूछा, तुम्हारे पति के गुरुदेव वैष्णव हैं कि नहीं, ये बताओ। बोले नहीं वैष्णव तो नहीं, वो तो तंत्र विद्या करते हैं, नींबू टांग दो, मिर्ची यूं कर दो, यहां पे ये कर आओ, वहां पे पीछे दिया जलाओ, पीछे मुड़ के मत देखना, ऐसे ऐसे क्रिया करवाते हैं, ये वैष्णव का काम नहीं। और एक बात और बोले आपको, बुरा तो नहीं मानेंगे, आजकल हम सब लोगों का रुझान भी ऐसी जगह बहुत ज्यादा हो गया। कई लोग आते महाराज जी हम बहुत दुखी हैं, हमारे जीवन में बहुत कष्ट है, तो हम उनसे अगर सीधे कहते नाम जप किया करो, ये महाराज जी कुछ नहीं जानते, यूं कह रहे नाम जप करो,
लेकिन उनको एक बात कह दो, सुनो, आगामी सोमवार से रात के 12 बजे स्नान करना। अच्छा, फिर कोरे वस्त्र पहनना जो पहले नहीं पहने हों, ठीक है, और बाल गीले ही रहने देना, सुखाना मत। कोई है नहीं, ऐसे ही है, बाल गीले रहना। अच्छा ठीक है, गीले रहेंगे। शैम्पू लगाएं कि नहीं? लगा लेना। और फिर एक शुद्ध आसन लेना, उस पर बैठ जाना। अच्छा, सीधे बोल दिया आसन पर बैठ के नाम जब, तो भी नहीं, आगे 2 पात्र रखना। एक पात्र में पूड़ी रखना, दूसरी पात्र में रोटी रखना, एक पात्र में अचार रखना, दूसरे पात्र, ऐसे 2-4 आइटम बता दो। और फिर बैठ करके हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम, इसकी 108 माला करना। सांचे गुरु जी हैं, बिल्कुल बिल्कुल सही बता। गीले बाल, नए वस्त्र, रात के 12 बजे, बस इसलिए नाम जप हो जाएगा। महाराज जी, पूड़ियों का क्या करना है? सुबह उठ करके गैया को खवा देना, तुम्हारे सारे संकट मिट जाएंगे। बस महाराज, दीक्षा कब दे रहे हैं गुरु जी? आप तो ज्यादा जानकार हैं। मतलब हमको सीधे सीधे कह दिया जाए कि नाम जप से कल्याण होगा, तो हम लोगों में विश्वास नहीं उठता। और वही बात यदि 4 जगह घुमा करके कुछ ऊट पटांग बातें बोल के कह दी जाए तो हम मान लेते हैं। तो कृष्णदास बिहारी जी बोले, तुम्हारे पतिदेव के गुरु जी वैष्णव नहीं है? बोले वैष्णव तो नहीं है, वो तो ये सब क्रियाकलाप करवाते हैं। बोले रुको, हम देखते हैं उनको जाके। और यहां बिहारी जी अपना कमंडल लेकर के और पहुंच गए। आमेर से थोड़ी दूरी पर ही तारानाथ की आश्रम था। वो आश्रम के द्वार के बिल्कुल बाहर जाकर के कृष्णदास बिहारी जी बैठ गए, अपना चिमटा गाड़ दिया, धूना लगा करके वो बैठ के वहीं अपना भजन करने लगे। भीतर जाकर के किसी ने हल्ला किया, बोले बाहर द्वार पर एक महात्मा बैठ गया, आकर के हवन आदि कर रहा है। तो एक तारानाथ जी ने ऊपर से देखा, तो देख करके बोले इसको हटाने का प्रयास करो, इसको यहां से हटाओ, कहीं ऐसा तो नहीं है अपने भक्ति प्रभाव से हमारी तंत्र विद्याओं को नष्ट कर रहा हो। सब लोगों ने जाकर के प्रयास किया, लेकिन कृष्णदास बिहारी जी को कोई हटा नहीं पाया। तो तारानाथ ने सोचा इनको तो मैं हटाऊंगा। तो उसने क्या किया, अपनी तंत्र विद्या से शेर का रूप धारण किया। और शेर का रूप धारण, उसको लगा ये डर के मारे भाग जाएंगे। शेर बन करके जैसे ही आया कृष्णदास बिहारी जी के पास, दहाड़ने लगा सामने खड़ा होकर के। कृष्णदास बिहारी जी बोले, हो तो तुम गधे और बन के शेर आए हो। कमंडल से जल हाथ में लिया और भजन के प्रताप से उस पर डाल दिया। बोले जो तुम्हारा स्वभाव है तुम वैसे बन जाओ। और वो शेर से गधा ही बन गए। और गधा बन करके महाराज भागे 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 दूर जाकर के कहीं गधा के झुंडन में खड़े हो गए। पृथ्वीराज राजा का नित्य का नियम था कि वो रोज अपने गुरुजी को प्रणाम करने जाते थे। आज जैसे ही गाजे बाजे दल बल के साथ में गुरुदेव को प्रणाम करने के लिए आए, तभी पृथ्वीराज राजा ने देखा कि गुरुदेव के आश्रम के द्वार पर कोई महात्मा बैठा है। और मंदिर के जितने और संत थे वे सबरे हाथ जोड़ करके रो रहे हैं सामने बैठ के। पृथ्वीराज अपने घोड़े से उतरे, बोले कि क्या हुआ और ये महात्मा कौन है? गुरुजी कहां हैं? बोले हमारे गुरुजी शेर बन के आए थे इनको डराने के लिए, पर इन्होंने कुछ कर दिया, गुरुजी मिल नहीं रहे, पता नहीं कहां चले गए। पृथ्वीराज रोने लगा। गुरु के प्रति बड़ी निष्ठा थी उनकी। बोले भगवान मेरे गुरुदेव कहां है? आज बिहारी जी के सामने जाकर के बोले, महाराज मेरे गुरुजी कहां है? मैं आपसे कुछ नहीं चाहता, अपने पूरे आमेर के किले को आपके चरणों में न्योछावर कर दूंगा, बस मेरे गुरुदेव का पता बता दीजिए वो कहां है। पहरदास जी बोले, तुम्हारे गुरुजी अब गधा बन गए हैं। पृथ्वीराज सुनकर के पहले तो गुस्सा हो गया, बोले ये क्या बोल रहे हैं आप? बोले हम सत्य बोल रहे हैं, ढूंढ लो, नहीं तो तुम तो राजा हो, पूरी सेना लगा के ढूंढ लो, तुम्हारे गुरुजी मिल जाएं तो। पृथ्वीराज ने यही किया, पूरी सेना लगा दी, 3 दिन निकल गए लेकिन गुरुजी नहीं मिले। अंत में आके बोले बताइए ना कहां? बोले हम तुम्हें बता रहे हैं तुम्हारे गुरुजी गधा बन गए। तो बोले गधा बन के भी तो कहीं गए होंगे। बोले गधाओं के झुंड में जाके ढूंढो, मिल जाएंगे। बोले पता कैसे लगेगा? हाँ ये हमारे गुरुजी हैं। तो तुम्हारे गुरुजी क्या करते थे? कानन में कुंडल पहनते थे,
पैरों में कड़ूला, हाथ में कड़ूला पहनते थे। बोले हाँ, जो 4 कड़ूला वाले कान में कुंडल वाला गधा हो वही तुम्हारे गुरुजी हैं, जाओ ले आओ। पृथ्वीराज गया, गधों की खोज करने लगा। तभी एक दूर गधा बैठा था, नेत्रों से आंसू गिर रहे थे, उसके कानों में कुंडल थे, हाथों में कड़ूला। पृथ्वीराज गिर गया, जय हो गुरुदेव, मेरे गुरुदेव मिल गए। लेकर के बिहारी जी के पास आया। बोले ये आपने क्या कर दिया मेरे को? बोले देखो, हम तुम्हारी नेत्र खोलना चाहते हैं। ये तंत्र विद्या में पड़े हुए और दुनिया भर के इन सब कार्यों में पड़े हुए ये गुरु नहीं हो सकते हैं। गुरु वही जो हरि सो मिलावे। क्षमा कीजिए, एक तो आपकी भी गलती है, आपकी नहीं मतलब हम तो पूरी दुनिया को ही कह रहे हैं, गलती है कि हम गुरु से भी केवल अपनी जिज्ञासाएं ही क्यों पूछते हैं। हमारे घर में सब सुखी हो जाए, सब अच्छा हो जाए, यही याचना क्यों करते हैं? अभी ये क्यों नहीं कहते कि चलिए भले ही हमारे घर में सब कलेश हैं, हमारे घर में सब व्यथित है, हमारे काम नहीं बनते, पर ये सब छोड़िए, ये बताइए हरि कब मिलेंगे, ठाकुर जी कब मिलेंगे? बिहारी जी ने कहा तुम्हारे गुरुजी तंत्र विद्या बहुत जानते थे, इनसे कह दो अपने आप अपने रूप में आ जाएं। तो गधे को पकड़ के अब पृथ्वीराज कह रहे गुरुजी आप आ जाइए अपने रूप में, दिखा दीजिए इनको। गुरुजी सिर हिलाने लगे, बोले मैं नहीं आ पा रहा हूं। तो बिहारी जी के चरणों में कहा कि मेरे गुरुदेव को पुनः आप मानव बना दीजिए। मैं वचन देता हूं मैं आपका शिष्य हो जाऊंगा, मैं वैष्णव हो जाऊंगा, पूर्ण वैष्णव हो जाऊंगा। तब बिहारी जी ने कमंडल से जल लेकर के छिड़का और तारानाथ अपने पूर्व रूप में व्यवस्थित हो गए। पृथ्वीराज जी तो क्या दीक्षा लेंगे, तारानाथ ने पहले दीक्षा ली कृष्णदास बिहारी जी से, और अपने जीवन के सारे जो उनके तंत्र आदि थे सब छोड़ दिए और जीवन भर फिर वैष्णव भाव से हरे कृष्ण कृष्ण नाम महामंत्र में ही रहे। और यह देख करके पृथ्वीराज राजा ने भी उनसे दीक्षा ली। अब घर में मानो जैसे ठाकुर जी किलोल करने लगे, क्योंकि पत्नी भी वैष्णव है और पृथ्वीराज भी वैष्णव हैं और श्री कृष्णदास बिहारी जी उनके गुरु हैं। एक बार का प्रसंग है कि श्रीनाथ जी की सेवा चल रही थी और एक बिल्ली आ गई भीतर गर्भगृह में। तो ठाकुर जी खड़े खड़े, जैसे ही बिल्ली आई, गुसाई जी श्रृंगार कर रहे थे तो ठाकुर जी बोले ओए बिल्ली आ गई, बिल्ली आ गई, बिलौटा आगो, जाए भगाओ, जाए भगाओ। गुसाई जी ने बिल्ली भगा के बोले आप त्रिलोकीनाथ हो, आप जगत नियंता हो, पूरा विश्व आपने बनाया, जी बिल्ली हो आपने बनाई हो, यही तो डर रहे हो? भाई मानव डरे तो बात समझ में आती, किसी से बनावे वारो ही डर रहा है। ये सुनते ही ठाकुर जी मंदिर छोड़ के जाने लगे। गुसाई जी पीछे पीछे दौड़े, जय जय कहां अपराध है क्यों, मैंने कहा कर दियो, आप कहां जा रहे हैं? बोले तुम सबरे मुंह को लाला मानो और लाला मान के मेरी सेवा करो, और जब मुंह को लाला मानो है तो फिर लाला को तो डर भी लगे, लाला को तो रोनो भी आवे, लाला को तो भय भी लगे, लेकिन तुम परमात्मा ही मान रहे हो तो फिर परमात्मा की तरह ही सेवा करवाऊंगा अपनी। लाला मानो है तो फिर लाला मान के भजो। वल्लभ कुल में ठाकुर जी को लाला मानते हैं। जन्माष्टमी के दिन बाकी जगह तो नाचेंगे गाएंगे, पर वल्लभ कुल में ऐसे झुंझुना दिखाते हैं ठाकुर जी को। ठाकुर जी के आगे फिर के नहीं घुमाते हैं, ठाकुर जी के आगे गेंद उछालते हैं, क्यों? छोटे से लाला है ये भाव। रत्नावती जी राजकुल वधू अपनी पूर्ण मर्यादा में रहती थी, लेकिन उनकी दासी गुसाई विठलनाथ जी की शिष्या और उसके चित्त में ठाकुर जी की अनन्य भक्ति विद्यमान। सेवा में रहती वो दासी कभी कभी बैठती, सेवा से निवृत्त होकर के किसी खंबे से टेक लगा करके हे माधव, हे मधुसूदन, हे मुरारी, हे कृष्ण, हे वृंदावनेश, ऐसे नाम उच्चारण करती। और केवल नाम उच्चारण नहीं करती, ज्यों ज्यों नाम उच्चारण करती त्यों त्यों उसके चित्त में छवि बन जाती, और वह छवि उसके रोम रोम को पुलकित करते हुए नेत्रों से नीर बन करके बहने लग जाती। उस दासी की ऐसी स्थिति, और रत्नावती जी उसकी इस स्थिति को देखती थी। कृष्ण, माधव, मुरारी, मधुसूदन नाम आदि उच्चारण करती और बस बैठी बैठी रुदन करती रहती। रत्नावती जी का हृदय इतना कोमल, इतना सीधा, अभी जानती नहीं है कि जिनका नाम बोलती है वो है कौन, लेकिन उस दासी की स्थिति देख करके रत्नावती जी के भी नेत्र सजल हो जाते हैं।
वो जाकर के उसको थोड़ा संभालने का प्रयास करती हैं, लेकिन जैसे उस दासी का स्पर्श करती हैं, उसके संस्पर्श में आते ही उनके चित्त में भी पता नहीं क्या भावना उत्पन्न होती है, नेत्रों से आंसू गिरने लगते हैं। वो स्वयं से पूछने लगती हैं, मैं क्यों रो रही हूं, मुझे क्यों विरह हो रहा है, मुझे क्यों व्याकुलता हो रही है, समझ नहीं पाती। और स्पर्श करके तो रत्नावती ऐसी व्याकुल हो गई, स्वयं से पूछ रही हैं, मैं क्यों रो रही हूं, मुझे इतना रोना क्यों आ रहा है, अरे नाम तुम बोलती हो, नेत्र मेरे सजल क्यों होते हैं। दासी को जब चेतना आई तब वह बताती है कृष्ण कौन है, उनका स्वरूप कैसा है, उनको मधुसूदन क्यों कहते हैं, वो वृंदावनेश कैसे हैं, वृंदावन की शोभा कैसी, वृंदावन में यमुना जी कैसी, वृंदावन के लता गुल्म पत्र कैसे, श्री किशोरी जी के साथ नित्य विहार कैसा, ये सब लीलाएं सुनाती है और रत्नावती नेत्र बंद करके श्रवण करती है। सत्संग सत्संग होता है, उसमें कोई बड़ा कोई छोटा नहीं होता है। एक दासी की कृपा से एक महारानी भक्त हो गई, ये रत्नावती जी के चरित्र में आता है। रत्नावती कहती हैं, अब ये सब प्रसंग सुनने मात्र से मेरे चित्त को शांति नहीं मिलती है। एकांत में बैठा करके और पूछती, और बताओ ना, और उनके बारे में कहो ना, और कैसे संभव हो। अब स्थिति ये हो गई है कि चरित्र सुनते 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 अब चरित्र से चित्त में शांति नहीं बैठती है, अब तो दर्शन की अभिलाषा है। एक बात कह दें, अनुचित लगे तो क्षमा, पर कथा में यदि कथा सुन के व्याकुलता नहीं हुई भगवत मिलन की, तो कथा कहां सुनी आपने। जोशी जी कथा करने आते हैं नित्य मीराबाई के यहां, और नन्ही सी मीरा सामने बैठकर के कथा सुनती है। कथा करने के बाद जब जोशी जी जा रहे होते हैं, सब लोग आकर के प्रणाम करते हैं जोशी जी को, पर मीरा आकर के उनका कुर्ता पकड़ लेती है और कहती है, मेरे एक प्रश्न का उत्तर दीजिए ना। जोशी जी सोचते हैं, छोटी सी लाली ज्यादा से ज्यादा क्या पूछेगी, कहो मीरा क्या प्रश्न है। नेत्र सजल हैं छोटी सी मीरा के, बड़े बड़े नेत्रों में अश्रुबिंद, और कहती है, आप जिनकी कथा सुनाते हो, आप जिनके बारे में मंच पर बैठ के बोलते हो, जिनके गुण ऐसे, कर्म ऐसे, रूप ऐसा, स्वभाव ऐसा, ये जिनके बारे में आप बोलते हो, ये मुझे कब मिलेंगे, ये मुझे कब मिलेंगे। ऐसी जिज्ञासा आज तक जोशी जी से किसी ने नहीं की है, जैसी वो छोटी सी मीरा कर रही है। और यही सत्संग का फल है कि सुनने वाले श्रोता के चित्त में वो व्याकुलता प्रकट हो कि मुझे कब मिलेंगे श्याम। जोशी जी से कहती है मीराबाई, आप इतना सुंदर उनका चरित्र सुनाते हैं, इतनी सुंदर सुंदर उनकी बातें बताते हैं, आप मिले हो उनसे। ये जो उनकी व्याकुलता है, यही भक्ति में आवश्यक है। हम व्याकुल ही नहीं हैं, हम चिंतित ही नहीं है मिलने के लिए, बस कथा सुनते हैं, थोड़ी चित्त को शांति मिलती है, घर चले जाते हैं। पर रत्नावती इतने में शांत होने वाली नहीं है। अब रोज दासी से कहती है, मुझे अब इससे मेरे चित्त को शांति नहीं, मुझे मिलना है, मुझे देखना है उनको, मुझे दर्शन करना है उनका। तब दासी रत्नावती जी को छुपा करके ले गई गुसाई विठलनाथ जी के पास और वहां गुरु दीक्षा ग्रहण कराई, और गुरु दीक्षा दिला करके एक नीलमणि ठाकुर जी सेवा में लेकर के आई हैं। अब तो जब से रत्नावती ने ठाकुर जी की सेवा प्रारंभ की है, पूरे दिन तो उनकी सेवा में रहती हैं, और रात्रि जैसे शयन कराती हैं ठाकुर जी को शयन कराते ही रत्नावती भी सो जाती हैं। एक क्षण भी जागती नहीं, तुरंत सो जाती हैं, और निद्रा में जाकर के स्वप्न में अपने सेवा के ठाकुर के साथ ही लीला करती हैं। उनके साथ कभी भ्रमण पे जाती हैं, कभी निकुंज में रहती हैं, कभी यमुना जल में क्रीड़ा करती हैं, कभी कोई क्रीड़ा, मतलब अब रात दिन जागृत सुसुप्ति अवस्था एक क्षण भी ठाकुर के बिना रहती नहीं है रत्नावती। दिन रात ठाकुर जी की सेवा में रहती हैं। बंधुओं, मुझे आश्चर्य होता है इस चरित्र में कि एक दासी, उसके प्रति सदैव दासी का ही भाव रहता है बड़े लोगों का, लेकिन उस दासी की स्थिति और भाव देख करके एक महारानी इस भक्ति की अवस्था में पहुंच गई। आप इससे क्या समझते हैं?
रत्नावती भक्त नहीं बनना चाहती है, रत्नावती भक्ति मार्ग में नहीं आना चाहती है। इतने सामान्य से प्रयास से एक महारानी भक्त बन जाती है, इसका यही रूप है। वो नहीं भक्त बनना चाहती है, ठाकुर जी उसको भक्त बनाना चाहते हैं। ठाकुर जी चाहते हैं कि ये मेरी सेविका हो, ये मेरी दासी हो। श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद में भक्तों के लक्षण बताए गए और उनमें परम भागवत के लक्षणों में यही बात कही गई है कि उनको हरि प्रिय हैं, ये भक्त नहीं हैं। परम भागवत कौन है? बोले हरि को जो प्रिय हैं वो परम भागवत है। एक बात हम कह दें, हमको कोई इस बात को कहने में संकोच नहीं है, हम सबको हरि प्रिय हैं, पर हम में से कुछ ही होंगे जिनको हरि प्रेम करते हो, जो हरि के प्रिय हो। हमारी भक्ति की स्थिति इतनी है कि हमको हरि और अच्छे लगते हैं, और अच्छे लगते हैं, और प्यारे लगते हैं, पर हरि को हम कब प्यारे लगेंगे? रत्नावती को हरि प्रिय नहीं है, हरि को रत्नावती प्रिय है। आप बड़े बड़े महापुरुषों की कथा सुनकर के भी हरिप्रिय नहीं बन पाते, वो दासी के प्रवचन सुनकर के हरिप्रिय बन जाती हैं। ठाकुर जी की दृष्टि, पहले कथा से मन संतुष्ट होता था, परंतु धीरे धीरे अब मिलन की इच्छा प्रकट होने लगी, और अब मिलन की इच्छा से यह स्थिति बन गई कि ठाकुर जी की सेवा करने लगी। तो दिन में सेवा और रात्रि में सेवा। आज भी हमारे वैष्णवों में ऐसे कई भक्त हैं जो श्वास श्वास पर कृष्ण भज, ये बात सब जानते हैं, श्वास श्वास पर कृष्ण भज, पर यह संभव है? आप अपनी हर श्वास पर कृष्ण भज सकते हो? हमने दर्शन किया। राम 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 राम, मतलब सांस भी लेंगे तो राम राम के साथ। यह श्वास श्वास पर कृष्ण भज। ऐसी भक्ति रत्नावती की श्री प्रियादास जी ने अपने छप्पे में वर्णन किया कि वो एक क्षण के लिए भी ठाकुर जी को नहीं छोड़ती, जब तक जागृत अवस्था में रहती हैं ठाकुर जी की सेवा करती हैं, और जैसे सुसुप्ति में जाती हैं तुरंत ठाकुर जी के साथ निकुंज में प्रवेश कर जाती हैं। लेकिन अब सेवा करते करते अब वो अपनी दासी से कहने लगी, अब मुझे लगता है कि मैं क्यों रह रही हूं जीवित, मुझे इन्हीं की सेवा करना, फिर रात्रि में सुलाना, थोड़ी देर का भी वह विरह, जितनी देर निद्रा नहीं आती वो विरह मुझसे सहन नहीं होता। अब ये विरह कैसे टूटे? ये क्षण भर का भी विरह मुझे नहीं चाहिए, मुझे और प्रवृत्त होना है सेवा में। कब तक बस सुबह उठ करके सेवा करूं, रात्रि में फिर निकुंज में जाऊं? मैं अब जीवन पर्यंत के लिए इनकी होना चाहती हूं, उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? तब दासी ने कहा, उसके लिए तो कोई वैष्णव भजनानंदी आप पर कृपा करे, कोई भक्त कृपा करे, संत कृपा करें, संत सेवा आप करो और संत प्रसन्न होकर के आपको आशीष प्रदान करें, तभी ठाकुर जी की नित्य निकुंज जागृत अवस्था में भी आपको मिलेगी। जो स्वप्न में आपको निकुंज का दर्शन होता है वो जागृत अवस्था में भी आपको दिखे, उसके लिए आपको संत सेवा करनी पड़ेगी, संत प्रसन्न होकर के आपको आशीष प्रदान करेंगे, तभी वो संभव है। लेकिन आप तो महारानी हैं, आप तो रानी हैं, आपके यहां संत सेवा कैसे बनेगी? आपके यहां तो बहुत पर्दा है, आपको बाहर जाना अनुमति नहीं, महापुरुष संत आएंगे उनकी सेवा करना, चरण दबाना आदि, ये सब आपके लिए तो ठीक है। मंदिर में गुप्त रूप से आप सेवा करती हैं, कथा सुन लेती हैं, यहां तक तो सब ठीक है, पर संत सेवा के लिए तो आपको दीन बनना पड़ेगा, आपको अपनी पदवी का त्याग करना पड़ेगा। ये रानी भेष में और रानी बनकर के आप संत सेवा नहीं कर सकते, उसके लिए तो दीनता चाहिए, और वो आप कैसे करेंगी? इतने पहरेदार और राजा की इतने सशक्त नियम, आप कैसे बाहर जाएंगी? रानी बोली, तुम ही कोई व्यवस्था करो, कैसे भी करके मुझे संत सेवा करनी है। रत्नावती अपनी दासी से कहती है, बोले संत सेवा की व्यवस्था करवाओ, मुझे संत सेवा करनी है, मुझे उनसे वो प्रसाद चाहिए कि मुझे वो नित्य निकुंज प्रदान कर दें, मुझे रात्रि में स्वयं में निकुंज और दिन में उठते ये रोज पता लगना कि मैं एक रानी हूं, मुझे बहुत कष्ट देता है, मुझे कष्ट नहीं चाहिए, मैं सदा के लिए बस निकुंज में ही रहूं, वो कृपा यदि संत दर्शन से मिलेगी तो मुझे संत सेवा करनी है। दासी ने ऐसी व्यवस्था कराई कि
रत्नावती जी के महल के नीचे ही पीछे की तरफ एक भवन जैसा बना दिया और उस भवन में झीने झीने से पर्दा लगा दिए और प्रचार करवा दिया। दूर दूर तक संत महात्मा जो भी हैं दासों को लगाया, कहीं भी कोई मालाधारी संत भेषधारी दिखे उनको ले आना, ला करके सब यहीं आमे आकर के प्रसाद पामे, सबकी सेवा हो। अब तो आमेर में रत्नावती जी के यहां संत आने लगे। लेकिन रत्नावती कैसे दर्शन करती है? जीना सा एक पर्दा लगा है, वहीं बैठी रहती हैं और वहां जो भी संत आते हैं सबको वहीं से दंडवत प्रणाम करती हैं, वहीं से सबको वंदन करती हैं, वहीं से संतों की ऐसे बलैया ले लेती हैं, वहीं से संत चरणों के दास जाकर के जो चरण प्रक्षालन कर लाते हैं भीतर लाके रानी को देते, वहीं बैठ के पी लेते, दूर से दर्शन करती है। कहीं से भी ऐसा झलकने नहीं देती कि वो एक रानी है, दीनता है, पर हां मर्यादा जो कुल की है उसमें अभी भी बंधी है। अब रत्नावती को और सुख मिलने लगा। क्यों? अब संत दर्शन करती हैं और संतों के दर्शन करते ही नेत्र बंद हो जाते हैं और निकुंज का दर्शन होता है और वे सब संत ही उस निकुंज की सखियां बन जाते हैं। रत्नावती को इतना सुख मिलने लगा, अब रात्रि का प्रतीक्षा नहीं करती है, अब जब संत आते हैं तभी नेत्र बंद करती है और निकुंज में पहुंच जाती है। ऐसी कृपा होने लगी, संतों का आगमन होने लगा, रत्नावती बड़ी प्रसन्न थी। तभी एक दिन हमारे वृंदावन के ब्रजवासी पहुंच गए और ब्रजवासी ब्रज को भजवे वारे, ब्रज की उपासना करवे वारे, ब्रज के नाम गुणगान करवे वारे, वे सब पहुंच गए। भीतर जाकर के जैसे ही उन्होंने श्री जुगल किशोर, राधा वल्लभ, राधा रमण आदि वृंदावन के ठाकुरों का यश गाना प्रारंभ किया और वृंदावन की मधुर ब्रज भाषा में कीर्तन करने लगे। रानी रत्नावती नृत्य करने लगी। सब संतों के कीर्तन को सुनकर के ब्रजवास ब्रज से आए हैं संत यह जान करके रानी रत्नावती आनंद में भर गई, कीर्तन करने लगी। दासी ने रत्नावती जी का हाथ पकड़ा, महारानी आप अपने रूप को भूल रही हैं, आप ऐसे नृत्य नहीं कर सकती, यहां सब सेवक जन हैं, ये सब संत जन हैं, आप भले ही पर्दे में हैं, आपको इस प्रकार नृत्य नहीं करना चाहिए। रत्नावती बोली, सबसे पहले तो ये बता कि मेरे अंग में कौन सा ऐसा अंग है जिससे ये पता चलता है कि मैं महारानी हूं, मैं उसी को काटूंगी आज। ये किस अंग से पता चलता है कि मैं महारानी हूं, बता दे मुझे आज। हाथों से पता चलता, काट दो इनको। मुझे महारानी नहीं हूं मैं, क्यों मुझे बार बार याद दिलाती है? राजा को पता चला तो, महाराजा को पता चला तो, और उनको पता चला तो सब लोगों को क्या बात बनाएंगे सब लोग। अब मुझे किसी से डर नहीं है। और सुन, क्या ये पर्दा हटा बीच से, वो जो जीना पर्दा लगा था जिसमें बैठ के वो दर्शन करती थी। दासी तो घबरा रही थी, रानी ने ही पर्दा हटाया और आज पहली बार वो देहली पार करके गई और जो ब्रज से आए संत थे उनके चरणों में साष्टांग दंडवत प्रणाम किया। दंडवत प्रणाम करके उनके चरणों की रज अपने माथे से लगा ली। भक्ति निडरता भी देती है, लेकिन ऐसी निडरता नहीं कि महाराज दो चार मल्ल देखे तो लड़वे पहुंच गए, वो वाली निडरता नहीं। आमेर के किले में मानो जैसे भूकंप आ गया, बात पहुंची राजा के कान में कि महाराज अब तो आपकी आंख के पीछे कुछ भी हो रहा है। बहुत सुंदर चरित्र रत्नावती जी का। तो रत्नावती जी ने जाकर के जैसे ब्रजवासियों को, ब्रज से आए संतों को सिर टेक करके दंडवत प्रणाम किया। जो वो चाहती थी हमेशा वो हो गया। क्या? तुरंत उनको ऐसा लगने लगा ये आमेर नहीं है, ये राजकिला नहीं है, मैं कोई रानी नहीं हूं, यहां तो निकुंज है, ये यमुना जी बह रही हैं, ये सब जितने भी सामने संत जन हैं ये सब ब्रजवासी गण विचरण कर रहे हैं, मैं भी एक ब्रज की गोपी हूं। ओहो देखो दूर कदम्ब के नीचे बैठकर के श्याम सुंदर टेर से मुरली बजा रहे हैं। मानो प्रणाम करते ही निकुंज में प्रवेश हो गया उनका, और वो निकुंज का दर्शन हो गया। जो वो चाहती थी कि मैं जागृत अवस्था में निकुंज में प्रवेश करूं, वो उनको होने लगा अनुभव।
मैं तो गाऊंगी हरि का गुण। ये रूठे तो रूठे, ये रूठे तो ज्यादा से ज्यादा क्या करेंगे? मुझे घर से निकाल देंगे, मुझे नगर से निकाल देंगे, मुझे इस राज्य से निकाल देंगे, मुझे देश से निकाल देंगे। लेकिन त्रिलोकीनाथ रूठ गया, तीनों लोकों का स्वामी रूठ गया, तो मैं जाऊंगी कहां? उसके अलावा तो जगह भी नहीं है, तीनों लोगों के अलावा तो कुछ है भी नहीं, तो जाऊंगी कहां? अगर तीनों लोक से बेदखल कर दिया गया तो कहां जाऊंगी? ऐसे श्री रत्नावती जी सब छोड़ करके ठाकुर जी के श्री चरणों में निवेदित हो गई।